फर्स्ट पार्ट है और इसमें इसने दिया हुआ है ए जो सेट है वो दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 14 और रिलेशन दिया हुआ है इसने रिलेशन r इक्वल टू एक्स वाई लिखता है ये r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ऐसे एलिमेंट हमें लिए जाने हैं जो इसने बताया है उसके अकॉर्डिंग जो इसे सेटिस्फाई करते हो। तो अब हम देखो रिलेशन सेट बनाएंगे तो रिलेशन सेट में देखो कैसे कैसे एलिमेंट होंगे ये बनाते हैं हम। और फिर ये पूछ रहा है कि इसमें हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाने हैं कि वो है नहीं है। तो कैसे कैसे बनाते हैं देखो इसमें रख रख के देखेंगे। जैसे x की वैल्यू रखी है हमने 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी इसे उधर ले जाओ। देखो इसमें इसे ऐसे कर लेते हैं 3x इक्वल टू वाई है ना, y को उधर ले गए 3x इक्वल टू वाई जो इनको सेटिस्फाई करते हो उनका पेयर करना है। तो जैसे x की वैल्यू रख दी हमने 1 तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3 यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है तो y की वैल्यू 3 ये आ गया। दूसरा पेयर बनाओ x की वैल्यू रखेंगे 2 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू रखेंगे 3 तो y की वैल्यू 9, फिर 4 रखेंगे 12, 5 रखेंगे लेकिन 5 रखने पे 15 आ जाएगी, 15 तो इसमें है ही नहीं तो उसे नहीं लेंगे। ठीक है उसको नहीं लेंगे इसलिए हम। तो अब इसका मतलब इतना ही बन गया बस ये। ठीक है ये रिलेशन सेट बन गया हमारा R। अब इस रिलेशन सेट में हमें ये देखना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, यानी कि इसमें वो वाले एलिमेंट है या नहीं है जो रिफ्लेक्सिव थे स्वतुल्य थे। रिफ्लेक्सिव कौन से थे जो सेम किसी भी एलिमेंट की इमेज उसी पे बन रही हो, वो तो है ही नहीं इसमें एक भी। ठीक है ना तो एक्स एक्स अगर ले हम एक्स एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इज नॉट एन एलिमेंट ये लिखा है डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है एक्स एक्स की तरह का, अतः ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है नॉट रिफ्लेक्सिव इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव लिख लोगे हिंदी में, यह स्वतुल्य नहीं है। चलो इसके बाद सिमेट्रिक देखते थे। सिमेट्रिक का क्या था कि अगर मान लिया 1 3 है, ठीक है 1 3 इसके अंदर है तो 3 1 भी होना चाहिए इसके अंदर। 1 3 है तो 3 1 भी इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा है ही नहीं कोई भी। ठीक है तो जब नहीं है इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे हम करके इसमें कि एक्स वाई, अगर एक्स वाई इसका एलिमेंट है देन वाई एक्स इसका एलिमेंट होना चाहिए और वो इसमें है ही नहीं कहीं भी। तो ये जो है हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित बोलते थे उसे हिंदी में, लिख लेंगे सममित नहीं है, यह सममित नहीं है। हिंदी में ऐसे लिख दोगे बस सिंपली। फिर ट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव में क्या था कनेक्शन इसका, ट्रांजिटिव में था कि अगर मान लिया एक्स वाई इसका एलिमेंट है, वाई जेड इसका एलिमेंट है, ठीक है अगर एक्स वाई हमारा आर का एलिमेंट हो, वाई जेड आर का एलिमेंट हो तो बीच में वाई गायब हो जाता है, फिर एक्स जेड जो है ना वो इसका एलिमेंट आना चाहिए और वो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना तो डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि इससे बिलोंग नहीं करता है, इसका एलिमेंट नहीं है तो ये इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, संक्रमक, ये संक्रमक भी नहीं है। ठीक है जैसे यहां ये मिल रहा है हमें भाई 1 3 इसके अंदर है, ठीक है 1 3 है, फिर 3 ले लिया, 3 से 3 9 है तो बीच का 3 गायब करो तो क्या होना चाहिए 1 9 इसके अंदर होना चाहिए और 1 9 इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो पहले का फर्स्ट किया था हमने, ये पहले का सेकंड पार्ट है और इसमें ये कह रहा है संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिया है इसने और आर जो रिलेशन एन सेट तो है रिलेशन वो प्राकृतिक संख्याओं का, और आर जो सेट है रिलेशन सेट के बारे में इसने बताया है कि इसमें एक्स वाई इस तरह के पेयर लेने हैं इज सच दैट
y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 की तरह के एलिमेंट लेने हैं। और साथ में एक और भी शर्त है कि x लेस देन 4, x का मान जो है वो 4 से कम कम लेना है, ठीक है। तो बनाओ इसमें रिलेशन सेट क्या बनेगा, बताओ। भाई x की वैल्यू रखेंगे हम 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, x की वैल्यू रखेंगे 2, y की वैल्यू क्या आएगी 7, x की वैल्यू रखेंगे 3, y की वैल्यू क्या आएगी 8, और बस इससे ज़्यादा रखना ही नहीं है, क्योंकि x का मान इसने बता रखा है लेस देन 4 है, 4 से कम ही कम रखने हैं, ठीक है। ये रिलेशन सेट बन गया हमारा। अब इस रिलेशन सेट में हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था इसमें, देखो इसमें 1 1 की तरह के एलिमेंट होने चाहिए थे, सेम एलिमेंट इस तरह से, है ना, उसकी इमेज उसी पे ही बनती हो, ऐसे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तो वो है ही नहीं एक्स एक्स, तो एक्स एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, ये इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, ठीक है। हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो आगे चलते हैं। वो था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या था कि इफ एक्स वाई का एलिमेंट है, ठीक है, देन वाई एक्स भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 1 6 है तो 6 1 इसके अंदर होना चाहिए, वो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये इसके अंदर नहीं है तो इस पे लिख देंगे हम हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इफ ट्रांजिटिव देखते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई अगर इसका कोई एलिमेंट है, वाई जेड इसका अगर कोई एलिमेंट है, जैसे यहाँ 1 6 है और 6 से आगे वो कोई है ही नहीं ऐसा, है ना, तो इसके अंदर तो ऐसा एलिमेंट बन ही नहीं रहा, तो एक्स वाई एलिमेंट है आर का, वाई जेड एलिमेंट है आर का, देन एक्स जेड शुड बिलोंग टू आर, hence it is not ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से देखो इसमें कह रहा है ये कि y जो है ना, हमें पेयर किस तरह से करने हैं, x लिया 1, तो इसके साथ में उसको पेयर करना है जो भाज्य है, जो इससे डिवाइड हो जाता है, तो इस 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो 1 के साथ में तो सारे पेयर हो जाएंगे, यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। फिर 2 2 के साथ में कौन से पेयर होंगे, 2 4 और 2 6, भाई जो इससे कट जाते हैं, y कह रहा है y उसे लेना है जो इससे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ पेयर करना है, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसे पेयर नहीं करना। चलो फिर 3 पे आ जाओ, 3 के साथ कौन सा आ जाएगा 6, 4 के साथ कोई नहीं आएगा ना 5 के साथ, ठीक है। इस तरीके से हमने ये पेयर कर लिए। चलो अब पर ये इसमें आ सकते हैं, देखो 2 6 3 6 हो गया, 3 3 भी तो आ सकता है, ठीक है, 2 2 भी आ सकता है इसके साथ है, हाँ 1 1 भी हो सकता है, ठीक है, ये 1 1 और 3 3 हो गया, फिर 4 4 भी हो सकता है, 5 और 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, ठीक है, ये इसके साथ पेयर हो सकते हैं। तो हमने ये रिलेशन सेट हमने बना लिया। अब इसमें ये पूछता है कि हमें सारे बताने हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये है या नहीं है। तो चलो अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। देखो एक्स एक्स क्या होना चाहिए कि उसी एलिमेंट की उसी पे इमेज, इस तरह का होना चाहिए पेयर, इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है ना। 1 का 1 के साथ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे एलिमेंट हैं ऐसे, तो इसका मतलब है एक्स एक्स की तरह के जो भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। चलो इसके बाद कि अगर मान लिया 1 2 है तो 2 1 इसके अंदर होना चाहिए, 2 1 तो नहीं है, ठीक है,
तो अगर एक्स वाई क्या था उसके लिए, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई इसके अंदर है तो देन वाई एक्स भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर एक्स वाई इसके अंदर है तो वाई एक्स इसके अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब है हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो आगे देखते हैं। फिर ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या था कि यदि एक्स वाई इसका एलिमेंट है और फिर वाई जेड इसका एलिमेंट है, जैसे 1 3 है, देखो 1 3 है 1 3 6 है, तो 1 6 इसके अंदर होना चाहिए। 1 6 तो है, लेकिन सारे ऐसे होने चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं बचना चाहिए। और देखो चलो 1 4, तो 4 से अगले वाला इसमें है ही नहीं, 4 4 है। 1 4 तो 1 4 इसके अंदर होना चाहिए, वो है। ठीक है, 1 2 2 6 या 2 4, तो 1 2 2 6 तो 1 6 ये भी है इसके अंदर, लेकिन सारे होने चाहिए। एक भी अगर नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो यार कुछ कुछ मिलते जा रहे हैं। और देखते हैं, चलो मान लिया 2 4 है, 4 4 है तो 2 4 इसके अंदर है। 2 6 6 है तो 2 6 इसके अंदर है। देखो कभी मिल जाए हमें 4 4 इसके अंदर। और देखो 1 5 5 5 तो 1 5 ये भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब तो सारे मिल रहे हैं इसके अंदर। तो देखो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए, ढूंढ के देखो और भी कोई हो तो ऐसा। 2 2 2 4 2 6 सारे हैं इसके अंदर। तो ठीक है, तो इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और जो इसके अंदर है ऐसे एलिमेंट, तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव, ये संक्रमक है। ठीक है भाई, तो ये कौन कौन सा है, देखो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। केवल ये केवल सिमेट्रिक नहीं मिला कि जैसे 1 3 है तो 3 1 इसके अंदर होना चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर, है ना। 1 4 है तो 4 होना चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर। बाकी और सारी चीज हैं। तो देखो इसमें ये एक इंटीजर्स का सेट इसने लिया है, इंटीजर्स का सेट है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय लिया है, उसमें से एलिमेंट लेने हैं। पूर्णांक कौन से होते हैं, चलो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। पूर्णांक कौन से होते हैं, 0 1 2 -1 -2। ठीक है, इधर ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, ये हैं, इनमें से लिया है। और ये कह रहा है कि इसमें रिलेशन सेट बनाओ बनाओ। जैसे हमने शुरू करा, मान लिया 1 से शुरू करा, ठीक है, तो 1 के साथ पेयर किसको करेंगे, जो घटाने पर इसने लिखा है ना x - y, एक इंटीजर ही आता हो। तो ठीक है, 1 के साथ तो सब पेयर हो सकते हैं, 1 के साथ 1 ही हो जाएगा, घटाने पर क्या आएगा, 0। 0 तो इंटीजर है। 1 के साथ 2 भी आ सकता है, ठीक है, 1 के साथ -1 भी आ सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट आ सके हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो ठीक है, जब आ सकते हैं तो लेंगे उन्हें, 1 3 1 4 1 5 या -1 1 इस तरह से। अच्छा, इसमें और क्या लिखेंगे, -1 के साथ भी अगर लें तो -1 के साथ 1 आ सकता है, क्योंकि ये माइनस करने पर -2 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। -1 के साथ 0 भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे 1 के साथ भी 0 आ सकता है, क्योंकि 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। यानी कि घटाने पर जब इंटीजर आता हो तब हम कोई सा भी एलिमेंट इसमें लेंगे। कितना आता है, प्लस का माइनस का, वो इसने कोई शर्त नहीं दी है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे। और जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 के साथ में 1 आ जाएगा, 2 के साथ में 0 आ जाएगी, 2 के साथ में -2 आ जाएगा, कुछ भी, मतलब इस तरह से एलिमेंट हम ले सकते हैं, पेयर किया जा सकते हैं। तो ये रिलेशन सेट हमारा बन जाएगा, डॉट डॉट हमने लगा दिए हैं। और इसके बाद अब इसमें देखो हम देखेंगे कि अगर x x कि वही एलिमेंट उसी के साथ क्या पेयर कर रहा है, तो हो सकता है पेयर तो कर रहे हैं, किसी भी तरह का एलिमेंट आ सकता है घटाने पर। तो इसका मतलब x x बिलोंग्स टू r, ये इसका एक एलिमेंट है,
तो हम कह देंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य है। फिर सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं, एक्स वाई अगर इसका कोई एलिमेंट है देन वाई एक्स भी इसका एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर 1 2 इसके अंदर है तो 2 1 भी तो इसके अंदर है, 1 0 है तो 0 1 भी इसके अंदर है, क्योंकि घटाने पर इंटीजर आना चाहिए, प्लस या माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो अगर एक्स वाई इसका एलिमेंट है तो वाई एक्स भी इसका एलिमेंट है। तो दिस इंप्लाइज देन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, ये सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर मान लिया एक्स वाई इसका एलिमेंट है और वाई जेड कोई इसका एलिमेंट है, देन एक्स जेड भी इसी का एलिमेंट होना चाहिए। तो एक्स जेड भी इसका एलिमेंट होगा। भाई इसमें सारे आ रहे हैं, जैसे हमने ले लिया, मान लिया 1 1 लिया, फिर 1 2, तो 1 2 भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 इसके अंदर हम लिख सकते हैं, नहीं है तो ठीक है ना, है तो इसके अंदर। या और भी बहुत सारे एलिमेंट, जैसे -1 है, -1 1 और 1 2, तो -1 2 भी इसके अंदर हो सकता है। तो इसमें सारे एलिमेंट हमारे लिए जा सकते हैं ट्रांजिटिव में, क्योंकि घटाने पर इंटीजर आना चाहिए, बस इसकी यही शर्त है एक। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड इसका एक एलिमेंट होगा, और इस तरह से हम इसे कह देंगे कि ये हेंस इट इज कैसा है, ट्रांजिटिव है, संक्रमक है। बस